नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट देखा है, मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब। मुफ्ती साहब तो मैं जानता भी नहीं था, देखने लगा अच्छा लगा। जावेद अख्तर साहब को तो परिचित हैं, एक अच्छे राइटर भी हैं, शायर भी हैं, फिल्मों में काम भी किया, जो कि एक रैशनल हैं और अथिस्ट हैं, एक्स मुस्लिम। उनके फादर भी थे भोपाल से। बहुत अच्छी डिबेट चली। जावेद अख्तर साहब थोड़े ओल्ड एज हो गए हैं, तो मुफ्ती साहब उन पर चढ़ रहे थे। मुफ्ती साहब ने बहुत सारे ऐसे सवाल किए और उन्होंने गॉड के एग्जैक्ट होने को बहुत सारे सबूत तो नहीं दिए, वो ठहरा ठहरा रहे थे और क्वेश्चन कर रहे थे जावेद अख्तर साहब पर। मैंने उस वीडियो में 8-10 पॉइंट उठाए हैं। बहुत आर्गुमेंट के साथ मैं मुफ्ती साहब को बोलना चाहूंगा। हालांकि फायदा इस डिबेट से किसी को हुआ तो मुफ्ती साहब को, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता था और जावेद अख्तर साहब ने ये स्वीकार करके एक एहसान किया है उन पर, क्योंकि जावेद अख्तर साहब को सभी लोग जानते हैं, उनको हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। मुफ्ती साहब ने बोला कि ये जो क्रिएट है, जैसे हम क्रिएट करते कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो मुफ्ती साहब ने जब जो क्रिएट हम करते हैं किसी चीज को, तो इसी तरह जो ये यूनिवर्स जो भी बोल दो, ये क्रिएट किया गया है। ये मुफ्ती साहब से ही मेरा सवाल है अभी। और कोई कमेंट बॉक्स में बीच में किसी और रिलीजन का मत आना, सभी के लिए फिर ये क्वेश्चन है फिर तो। क्योंकि मैंने जैन दर्शन पढ़ा है, उसमें बोला ये नेचर जो है, प्रकृति, ये पहले से ही है, इसका कोई आदि अंत है ही नहीं। मतलब ये अपने आप ही बनी, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। जैन में तो जो त्याग करते उनको भगवान बोला जाता है, कोई वो भगवान नहीं जिसने क्रिएट किया। सिखों का पता नहीं है, क्रिश्चियनिटी में है और हिंदुज़्म में है। हिंदुत्व में एक अच्छी चीज है दर्शन, जहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि बोला गया, जो हम ब्रह्म है वो हम खुद है, और ये जो देखने वाली हम देख रहे एक माया है और कुछ नहीं है। ये एक फिलोसफी ये वाली भी है जो अथिस्ट को ही प्रमोट करती है। ये हमारे शंकराचार्य ने दी थी। एक प्रकार से कहा जाता है फिर ये अथिस्ट दर्शन हुआ हिंदुत्व का, सॉरी हिंदुत्व का नहीं, सनातन का। सनातन एक रिलीजन तो है नहीं, सनातन एक थिंकिंग, एक विचारधारा है। और हिंदू एक जो ईरा ने नाम दिया था सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम पर। लेकिन जो सनातन एक थिंकिंग, एक थॉट, एक सोच है, उसमें ये जो अहम ब्रह्मास्मि बोला गया था, जो देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं, यानी आप जन्म लिया, आपके जन्म के बाद ये यूनिवर्स, ये सब स्टार्ट हो गया। आपके खत्म होने के साथ ही ये सब खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा आपके मरने या ना मरने से दुनिया खत्म नहीं होती, लेकिन आपके मरने और ना मरने से दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी मैं दुनिया में नहीं हूं तो दुनिया खत्म है, फिर दुनिया का अस्तित्व खत्म है, क्योंकि अब मैं ही खत्म। तो फिर दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को देखने वाला, दुनिया को महसूस करने वाला, ये सब कौन है? मैं ही तो कर रहा हूं। तो मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि। अब मुफ्ती साहब क्रिएशन की जो परिभाषा दे रहे थे, मुफ्ती साहब हम बाइक बनाते हैं, खराब बनती, अच्छी बनती, बजाज की बनती, यामा की बनती, और आपकी हीरो होंडा की बनती, होंडा की, हीरो की। मोबाइल बनते अलग अलग कंपनी के, उसकी तारीफ होती, कोई कंपनी कोई देना। अगर आप बोल रहे हैं ये यूनिवर्स किसी ने बनाया, तो इतना खराब यूनिवर्स क्यों बनाया? इतनी दुविधा है इसमें। ये जबरदस्ती खराब बना रहा कोई अपना। और हम तो एक इंसान है उसके मुकाबले, जो आप बोल रहे हैं जो, तो हमारे यहाँ से तो गलती हो सकती, कोई कंपनी अच्छी कोई कमी, लेकिन वो तो परफेक्ट है। वो तो परफेक्ट है, उसको तो परफेक्ट चीज बनानी थी, लेकिन क्या उसने बना दिया? धरती पोल कांपने गिर रहा है, टकरा रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। और छोटा सा ये इतना सा ग्रह बना दिया, ये बड़े बना दिए। और अब जो बनाए हैं तो कहां पर बैठ के बनाए, वो जगह भी तो बता। चलो मैं कह रहा हूँ वो, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो तो ठीक ही पहले से है, लेकिन जो जगह पे था वो जगह कहाँ, किसने बनाई? कहीं रहकर तो बनाई होगी। तो जो जगह जहां पर रहा है वो है स्पेस, यानी खाली जगह, अनंत, इंफिनिटी उसके अंदर। तो वो इंफिनिटी किसने बनाई? मुफ्ती साहब।
वो इन्फिनिटी किसने बनाई? इसलिए कोई ऐसी चीज अस्तित्व नहीं करती, कोई नहीं है जो नेचर यानी प्रकृति और इन्फिनिटी यानी स्पेस के बाहर की चीज हो। आप कह रहे यूनिवर्स एक बना, यूनिवर्स प्रतिपल इन्फिनिटी या अनंत यूनिवर्स बन रहे हैं, मिट रहे हैं। जो बिग बैंग है, बिग बैंग नहीं, ऐसे कई कई अरब अरब खरब 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 यूनिवर्स बन चुके, बिगड़ रहे हैं, अनंत ये चल रहा है इस इन्फिनिटी ऑफ स्पेस में। अब आपको था दूसरा, आपने बोला था, आप बोल रहे थे फ्री विल देता है, जैसे टेस्ट लेता है कुछ लोगों को, जैसे महिलाओं का रेप हो रहा है टेस्ट ले रहा है, बच्चों के कत्ल हो रहे टेस्ट ले रहे। कौन सा टेस्ट हो रहा भाई? ये कौन सा टेस्ट हो रहा है? ये आपका टेस्ट लेंगे? आपके बच्चों का हम टेस्ट लें? अच्छा लगेगा? आपके बच्चों का, आपकी बेटियों का टेस्ट लिया जाएगा ऐसा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? टीचर टेस्ट लेता है एग्जाम में, जब आपने बोला था, ठीक है, तो टीचर टेस्ट लेता है परीक्षा में पर्यवेक्षक, तो उसमें प्रश्न के आंसर और वो लिखे जाते हैं, उसमें अगर कोई फ्री विल नहीं दी जाती। आपका वो खुदा कौन सी फ्री विल देता है? आतंकवादी इतनी घटनाएं कर रहा है, वो तो आप लोग सही, उस पर आप कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सबको पता है क्या है। गाजा इसराइल में, आपको गाजा में जो मारेगा उन पर आपको वो है, लेकिन जो इसराइल के मारेगा उन पर नहीं है। इसराइल को तो आप देश भी नहीं मानते हैं, ठीक है। खुदा नहीं यार, चलिए, इस्लामिक मानने वाले इस दुनिया में 1.5 अरब लोग हैं, बाकी दुनिया की बाकी आबादी तो इस्लाम को नहीं मानती, तो क्या वो अथिस्ट हो गए ना, नास्तिक हुए आपके हिसाब से? तो अपने अपने रिलीजन को मानने वाले, वो अपने अपने खुदा को, भगवान को मानती है, वो काफिर हो गए आपके हिसाब से। ये कौन सा खुदा है जिसने अपने ही खिलाफ ऐसे लोगों को बना दिया? आप कह रहे वो सुप्रीम है, तो उसने बनाया क्यों मुसलमान के अलावा ये बाकी काफिर? मुसलमान बनाना था पूरा, फिर उसने काफिर क्यों बना दिए? है? मैं कोई चीज बनाऊंगा तो अच्छी चीज बनाऊंगा। अब आप ये मत कहना कि इंसान ने अभी तो रोबोट बनाया तो कुछ रोबोट इंसान को मारने दौड़ने लगे। मैं इंसान, अगर आप कोई सुप्रीम पावर है तो वो इंसान से तो हजार अरबों खुना अच्छी कहलाई, तो उसने ऐसे इंसान क्यों बना दिए काफिर? इसका हमें जवाब दे दीजिए, तब हम मान जाएंगे कि आप सही है आप। और अब एक और बात आ जाए, आप फिर खुदा ही खुदा के पीछे क्यों लेते हैं? आप फिर, अरे खुदा सत्य है तो आपको मंदिर में जाने में क्यों डर लगता है? या कोई मस्जिद में जाके प्रतिमा रख दी तो आपको बुरा क्यों लग जाता है? खुदा तो सुप्रीम है ना, उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर खुदा के घर यानी मस्जिद में एक प्रतिमा रख दी जाए तो उसको क्या डर लग जाएगा? वो तो सुप्रीम है भाई, वो सुप्रीम है तो उसको क्या डर लग जाएगा? लेकिन आपको तो डर लगता है। महिलाओं को शोषण होता है, ये कौन से खुदा ने लिख दिया है कि महिलाएं बुर्का ही पहनेंगी, मर्द खुले सांड की तरह घूमेगा? इस डिबेट से जावेद अख्तर साहब को कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ इस डिबेट से मुफ्ती साहब, क्योंकि अब आपको लोग जानने लगेंगे। अब यूट्यूब पर आपके इसी वीडियो पर और भी यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, इसमें फायदा रीच आपको ही मिलेगी। रिलीजन इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर रिलीजन हो तो जो आचार्य प्रशांत बोलते वो रिलीजन होना चाहिए, वरना रिलीजन एक दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहले इंसानों की लड़ाई रहती थी सिर्फ भोजन के लिए और जो उसके लिए, समझ गए, इसके लिए होती थी लड़ाई। अब ये तो है, और भोजन पर्याप्त था। अब लड़ाई क्या किस चीज पर हो रही? ऐसी चीज पर जिसको हम जानते भी नहीं है, सिर्फ मानते जा रहे हैं। बिलीफ सिस्टम, हर कोई अपनी बिलीफ सिस्टम में जी रहा है और कुछ नहीं है कि बिलीव है, बस मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है। अरे आपका विश्वास गया पानी में, चूल्हे में।
आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और बेहतर इंसान थे चारवाक दर्शन के लोग। चारवाक आपको बता दें भारत में उन्होंने उस समय ही गलत ठहरा दिया था जो एक बेहतरीन दर्शन था सनातन में, उसको भी उसने बोला था ऊपर कोई हो या ना हो, छोड़ दो ऊपर कुछ है या ना हो, यहाँ नीचे बेहतर जिंदगी जियो। हालांकि उनके साथ गलत हुआ, उनकी जो अच्छी पुस्तकें थी वो जला दी गई और इस तरह की उनकी जो संदेश मिले हैं जिससे उनको बदनाम किया गया। इसके बारे में बात करेंगे चारवाक दर्शन के बारे में। बाकी मुफ्ती साहब को मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे कुछ 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊँगा। इसके अलावा मैं और भी निकाल के लाऊँगा, आपके जो आर्गुमेंट थे वो सब तोड़ के रख दूँगा आपकी। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? कमेंट करके बताइए।